हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को और ये निबंध होगा नमामि गंगे पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे और इनकी पत्र की और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट को देख सकते हो ताकि आप सारे ही टॉपिक्स अपने तैयार कर सको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। राइट, और कुछ भी आ जाता है आपके एग्जाम में लिखने को, आप उसको लिख पाओगे बढ़िया तरीके से। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो कि जिसमें आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाएंगे। फुली अपडेटेड बुक होगी है, इसमें आपको सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कवर किए हुए मिल जाएंगे और जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। राइट, विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। राइट, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए। राइट, तो आप इनको लीजिए और अपनी प्रिपरेशन बेटर तरीके से करिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से दोस्तों। कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करोगे, जैसे कि नमामि गंगे कार्यक्रम एक संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के उद्देश्यों को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत में बता सकते हो कि जो नमामि गंगे कार्यक्रम है एक संरक्षण मिशन है, संरक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? जून 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। राइट, और इसके अंतर्गत जो है, जो हमारी गंगा नदी है उसमें प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के उन्मूलन के उद्देश्यों को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत में बता सकते हो कि मेन उद्देश्य क्या था। राइट, इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में। इसके सफल संचालन के लिए 2000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, यानी इसके संचालन के लिए, इसको सफल बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान यानी बजट इसके लिए अलग से सैंक्शन किया गया है 2000 करोड़ का। राइट, कार्यक्रम को शुरुआती स्तर, मध्यकालीन स्तर जो कि 5 सालों के लिए होगा और दीर्घकालीन स्तर जो कि 10 सालों के लिए होगा पर संचालित करने का प्रावधान है। अब आप यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो इसमें जो ओवरऑल बजट कितना है 2000 करोड़ का है, और लेकिन इसको जो है 3 स्तर पर जो है लागू किया जाएगा। पहला स्तर जो होगा शुरुआती स्तर होगा जिसका इम्पैक्ट तुरंत दिखेगा यानी विजिबल इम्पैक्ट होगा। दूसरा जो होगा ये मध्यकालीन स्तर होगा, मध्यकालीन स्तर जो है होगा अगले 5 सालों तक के लिए होगा, और उसके बाद जो स्तर होगा वो आपका दीर्घकालीन स्तर जो कि 10 सालों तक के लिए हो। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली 3 लेवल पर इसको जो है एक तरह से आप कह सकते हो प्रावधान इसके अंतर्गत बनाया गया है इसको संचालित करने का। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में आप इसके बारे में बढ़िया तरीके से लिख सकते हो और बता सकते हो जो बेसिक फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। राइट, आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसके तहत एक राष्ट्रीय निगरानी केंद्र तथा 4 स्तरीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। अब आप ये बता सकते हो कि इसके अंतर्गत जो है नमामि गंगा के अंतर्गत राष्ट्रीय निगरानी केंद्र का गठन किया गया है, साथ ही साथ 4 स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। ठीक है, मिशन के मुख्य घटकों में नालों और नदी भूतल सफाई, नदी के आसपास विकास, जैव विविधता संरक्षण, नवीकरण और जन जागरूकता, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे जल की मॉनिटरिंग, गंगा ग्राम परियोजना आदि शामिल है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, इस मिशन के अंतर्गत कई सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, वो आप यहाँ पर बता सकते हो और ये आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि नालों, नदी के भूतल की सफाई करवाना, नदी के आसपास विकास कराना, जैव विविधता और संरक्षण का भी ध्यान रखना है, नवीकरण भी करना है, साथ ही साथ जन जागरूकता भी, अवेयरनेस भी फैलानी है, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जो गंदा जल है उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है। ठीक है, और ग्राम गंगा परियोजना को भी इसके अंतर्गत ही शामिल किया गया है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। राइट, इसके बाद देखो, गंगा नदी की स्वच्छता से न केवल प्रदूषण रुकेगा बल्कि
पर्यावरणीय और जैव विविधता परियोजना में भी सुधार आएगा। अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड कर दी गई है, तो इससे क्या बेसिकली प्रभाव आएगा कि जो गंगा नदी है उसमें स्वच्छता से जो है प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण में रुकावट आएगी या कमी आएगी, जबकि पर्यावरण और जैव विविधता की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी बेहतर सुधार आएगा, उसमें भी बेटर सिनेरियो डेवलप होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, इसके रिगार्डिंग अच्छे तरीके से लिख सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। अब इसमें आप लिख सकते हो जैसे कि साथ ही इसके आसपास के बसे लोगों के स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार होगा। ठीक है, मतलब जो इन बेसिकली नदियों के किनारे, जो बेसिकली गंगा नदी के किनारे जो लोग आसपास बसे हुए हैं उनके स्वास्थ्य स्तर में भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण कम होगा, राइट। लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, किसानों को कृषि हेतु पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर आप ओवरऑल प्लस पॉइंट इसके बता सकते हो कि इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। जो आसपास के लोग हैं उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा, साथ ही साथ जो किसान हैं उनको कृषि हेतु शुद्ध जल मिल सकेगा, जिससे फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, फसल पे भी यहाँ पर प्रभाव दिखेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। गंगा सफाई की यह योजना क्रियान्वयन की दृष्टि से इतनी आसान नहीं है, इसमें भी कई चुनौतियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने प्लस पॉइंट बता दिया, अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स बता सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या चुनौतियां हैं और उसको कैसे दूर किया जाना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हो इससे रिलेटेड चुनौतियां कौन कौन सी हैं, जैसे निगरानी तंत्र विकास करना, शोधकर्ताओं के बीच पर्याप्त समन्वय की कमी आदि शामिल है। ठीक है, इससे रिलेटेड चुनौती आप बता सकते हो कि जो निगरानी तंत्र है उसका सही से विकास करने की जरूरत है, कि जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो शोधकर्ता है उनके बीच समन्वय बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बीच में अगर सही से समन्वय नहीं वो होगा तो फिर सही योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ चुनौतियां भी हैं इससे संबंधित जो आप बता सकते हो, राइट। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा काम चुनौतियों के अभाव में बड़ा नहीं कहलाता, और उन्हें दूर करना न केवल सरकार का दायित्व है बल्कि इसके लिए तो मिलकर प्रयास करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि कोई भी जो बड़ा काम किया जाता है वो चुनौतियों के अभाव में नहीं होता, मतलब हर बड़े काम के पीछे चुनौतियाँ जरूर होती हैं। ठीक है, और इसको न केवल सरकार बल्कि सभी लोग मिलकर जो है ये सभी जो है चुनौतियां हैं उनको मिल के सामना करने की जरूरत है, इनके लिए मिल के प्रयास करने की जरूरत है, राइट। उसके बाद आप दोस्तों लास्ट पैरा में लिख सकते हो कि मिशन की सफलता के मार्ग में अनेक बाधाओं को दूर कर हम गंगा नदी की स्वच्छता का स्वप्न साकार कर सकते हैं, फिर गंगा नदी का वही महत्व होगा जो प्राचीन समय में था। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हो बहुत ही बेस्ट वे में, बेहतर तरीके से, और आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे लिखोगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो वो भी आप लिख सकते हो इसी तरह से, और बेटर ये से होगा नमामि गंगे पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप इसको जरूर तैयार करिए। और डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसकी कंप्लीट पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, जिसमें आपको सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको जरूर कवर करने चाहिए। ठीक है, और इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर के भी वहाँ से भी जाकर देख सकते हो उनको, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जिसमें आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाएंगे। फुली अपडेटेड बुक होगी है जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक विद इन वर्ल्ड लिमिट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और 70+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जिसमें आपके जितने ट्रेडिशनल टॉपिक हैं वो भी मिलेंगे, साथ ही साथ रिसेंट टॉपिक भी आपको मिलेंगे, राइट। ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक से आप तैयार कर पाओगे, अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ प्रेसिक्स राइटिंग और एप्लीकेशन के लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देख लेना। ठीक है, तो आपको और कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से सब कुछ आपका इस बुक से कवर हो जाएगा, और बाकी प्लेलिस्ट यहाँ से देख लेंगे आप, तो उससे आप जो भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ से कवर हो जाएंगी, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए। ठीक है, अपने एग्जाम के हिसाब से इन बुक्स को आप ले सकते हो, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को आप ले लोगे।
राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे इस टॉपिक का, देख लेते हैं। राइट, जैसे कि आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन approved as flagship program by the Union Government in June 2014 with budget outlay of 20,000 crore to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of national river Ganga। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, बेसिक चीज़ें यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डाल सकते हो, जैसे कि नमामि गंगे प्रोग्राम का एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह शुरुआत किया गया, अप्रूव किया गया कैबिनेट द्वारा, यूनियन कैबिनेट द्वारा। ठीक है, और इसकी शुरुआत जून 2014 से की गई थी। ठीक है, और इसके लिए जो बजट आउटले है वो कितना है, 20,000 करोड़ का, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ताकि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या, पोल्यूशन को ख़त्म करना, अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन यानी पोल्यूशन को कम करना, कंजर्वेशन और रिजुविनेशन गंगा का। ठीक है, ये दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो सिंपल वे में। राइट दोस्तों, इसके बाद आगे मूव करते हैं। इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ फॉर इमीडिएट विजिबल इम्पैक्ट, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो डिवाइडेड होगा एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ में, ये जो कि इमीडिएट विजिबल इम्पैक्ट दिखेगा जिसका। इसके अलावा मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 5 years ऑफ द टाइम फ्रेम, यानी अगले 5 सालों तक के अंदर जो काम होगा वो मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएगा। और लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ जो है ये 10 years तक के लिए इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 10 years तक, यानी 10 सालों के अंतर्गत जो भी ओवरऑल वर्क होगा वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ में, मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ में और लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ में। ठीक है, जो कि इमीडिएट विजिबल इम्पैक्ट दिखेगा एंट्री लेवल में, मीडियम टर्म 5 साल में जो काम होगा और 10 साल में जो काम होगा वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उसके बारे में बेसिक चीज़ें बता सकते हो। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ आ गया होगा कि कैसे इंट्रोडक्शन में इसको लिखना है। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में यहाँ पर आप लिख सकते हो, प्रीवियस गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन 2 phases मैनर बाय देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, यानी जो पहले गंगा एक्शन प्लान था उसको बेसिकली लॉन्च किया गया था 2 phases में। किसके द्वारा, उस समय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उनके टाइम पर। ठीक है, पहला फर्स्ट फेज जो था ये 1985 में था, जिसमें कवर्ड 25 गंगा टाउन्स इन 3 states, ओवर 862.59 करोड़ वर स्पेंट। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट फेज इसका चला था वो 1985 में चला था और इसमें 25 जो टाउन्स थे, गंगा टाउन्स थे जहाँ से गंगा होके बहती है, उन टाउन्स को कवर किया गया था 3 states में। राइट, और इसके लिए जो टोटल आउटले आया था, टोटल जो खर्चा आया था वो 862.59 करोड़ रुपीज स्पेंड हुए थे। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो। अगला जो सेकेंड फेज चला इसमें 59 टाउन्स को कवर किया गया इन 5 states, ओवर 505.31 करोड़ रुपीज वर स्पेंट, यानी 505.31 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च हुए थे 59 टाउन्स में, 5 states में बेसिकली फेज 2 चलाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा सेपरेट एक्शन प्लान फॉर रिवर्स यमुना, दामोदर, गोमती और महानंदा। ठीक है, यानी इन रिवर्स के अलग से सेपरेट एक्शन प्लान चलाए गए थे। राइट, दिस एक्शन प्लान वॉज फेलियर। ठीक है, जो एक्शन प्लान चलाए गए सेपरेट एक्शन प्लान एक तरह से फेलियर थे। ठीक है, ये पूरी तरह से फेल हो चुके थे। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बेसिक डेटा दे सकते हो, इसके बेसिकली पास्ट के बारे में बता सकते हो कि पहले जो एक्शन प्लान चले वो कैसे चले। राइट दोस्तों, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी was launched by UPA government. Over 43 towns were covered in 5 states and over 1027 crore was spent until 31st March 2015. यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है इसको लॉन्च किया गया था यूपीए गवर्नमेंट द्वारा और ये 43 टाउन्स में जो है 5 स्टेट्स में कवर की गई थी। ठीक है, और इसमें जो टोटल खर्च आया था वो 1027 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए थे 31 मार्च 2015 तक। ठीक है, यहाँ पर आप जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। इसके अलावा देखो नमामि गंगे अप्रोचेस गंगा रिजुविनेशन बाय कंसोलिडेटिंग द एग्जिस्टिंग एफर्ट्स एंड प्लानिंग फॉर एन एक्शन प्लान फॉर फ्यूचर।
यानी जो नमामि गंगे जो है ये क्या है, गंगा रिजुविनेशन के लिए एक तरह से बेहतर प्लान है, और ये कंसोलिडेट करता है जो एग्जिस्टिंग एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है, ठीक है, जो इंडिविजुअल प्लान है उनको कंसोलिडेट कर रहा है, इसको सभी को आपस में जोड़ रहा है ये प्लान, राइट, फ्यूचर प्लान के तौर पर, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इसके अलावा देख लो, द ऑब्जेक्टिव एंड एम टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट द रिवर गंगा इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके लिए, मेन ऑब्जेक्टिव और एम जो है वो क्या है, क्लीन करना और प्रोटेक्ट करना गंगा रिवर को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप बॉडी सेक्शन में लिख सकते हो, और आई होप यहाँ तक आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं दोस्तों फाइनली कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में देख लो कैसे लिख सकते हैं इसमें, आप यहाँ पर बता सकते हो द मेन पिलर्स ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम्स आर सीवेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। जो मेन पिलर्स हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर बता सकते हो। सीवेज ट्रीटमेंट जो है इसके अंतर्गत लाया गया है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया गया इसके अंतर्गत, रिवर सरफेस क्लीनिंग हुई है, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ख्याल देखा गया है, और एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इन सभी चीज़ों पर जो है फोकस किया गया है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है, इंडस्ट्रीज से जो एफ्लुएंट्स होते हैं, जो बेसिकली अलग अलग तरह के जो लिक्विड निकलते हैं, तो वो सारा ट्रीटमेंट इसी के अंतर्गत ही लाया गया है, इन सब की मॉनिटरिंग की जाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके मेन पिलर्स बता सकते हो जिसकी वजह से जो रिवर है वो गंदी हो रही है, प्रदूषित हो रही है, राइट। इसके अलावा फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में। इसमें आप लिख सकते हो द इंटरवेंशन इन घाट्स एंड रिवर फ्रंट विल फैसिलिटेट बेटर सिटीजन कनेक्ट एंड सेट द टोन फॉर रिवर कॉन्सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी जो इंटरवेंशंस हैं घाट्स में, इससे क्या होगा रिवर फ्रंट में, इससे सिटीजन कनेक्ट बेटर हो पाएगा, साथ ही साथ एक तरह से रिवर कॉन्सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग प्रोसेस को भी बढ़ावा मिलेगा, राइट। These efforts will definitely be very fruitful in rejuvenation and cleaning the river Ganga, ठीक है, यानी जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं सरकार द्वारा इस स्कीम के द्वारा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, और रिजुविनेशन के कार्य में बेसिकली निर्माण और रिजुविनेशन और क्लीनिंग के रिगार्डिंग जो है गंगा के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को लिख सकते हो बेहतर वे में, और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि ऐसे टॉपिक्स को बेस्ट वे में कैसे लिखना है। तो एग्ज़ाम में अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आता है तो आप इसको लिख लोगे, या टॉपिक अगर आ जाता है इससे रिलेटेड भी कोई आता है तो भी आप इसको लिख पाओगे, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार करते रहिए, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। और आप सर्च कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा और वीडियो की कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और रेगुलर स्पेशल क्लास वॉच कर सकते हो, अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस होती हैं, इनको आप देखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।